बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे वेज थ्रू विच वायरस वर्म्स एंड एडवेयर सेपरेट। कुछ ऐसे वेज जिनके थ्रू जो है वायरस वर्म्स और एडवेयर जो है सिस्टम के अंदर फैलने के चांसेस होते हैं मोस्टली, तो उनको देखेंगे वो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो है, इनके मैं आपको डिटेल से गाइड कर देता हूँ। नंबर 1 है इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क्स। सेकंड है ईमेल अटैचमेंट्स। थर्ड है सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स। और फोर्थ वन है इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स। तो इनको वन बाय वन देखते हैं। इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क्स। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं गाइड कर दूं कि जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क्स, इसके अंदर अगर कोई यूज़र जो है किसी दोस्त से, किसी फ्रेंड से या बाज़ार से कोई सीडी परचेज़ करता है या कोई यूएसबी परचेज़ करता है या यूएसबी में डाटा कॉपी करवाता है किसी शॉप से, ठीक है जी, इंटरनेट कैफ़े से या किसी दोस्त से, तो मे बी उस जिससे उसने डाटा कॉपी करवाया है उसके सिस्टम में जो है वायरस वाली कुछ फाइल्स हों, जिससे जो है वो अपने सिस्टम से अटैच करे तो उसको जो है वायरस फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, तो ये एक तो ये जो है यूएसबी वाला वे। अगर आप सीडी जो है, सीडी के ऊपर डाटा राइट करके किसी फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं या खुद आप जो है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में शेयर करते हैं, तो अगर आपके पहले सिस्टम में कोई वायरस है या कोई इन्फेक्टेड फाइल्स हैं तो आपके दूसरे सिस्टम के ऊपर भी उसका वायरस का इफ़ेक्ट होगा। तो ये जो है इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव और डिस्क, इसके इस कैटेगरी में ये चीज़ आ जाएगी। सेकंड है हमारे पास ईमेल अटैचमेंट्स। ईमेल अटैचमेंट्स के साथ कैसे वायरस फैलता है कि फॉर एग्जांपल एक यूज़र ए है और यूज़र बी है। यूज़र ए जो है उसको शेयर करना चाहता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ इमेजेस हैं या कुछ जो है कोई डाटा है, ठीक है जी, उनको जो है ईमेल के थ्रू जो है अटैच करके यूज़र बी को शेयर करना चाहता है। तो मे बी जो यूज़र ए जो है जो डाटा शेयर कर रहा है, जो उसने अटैच करना है अपनी ईमेल के साथ, मे बी उसके अंदर कुछ वायरस हो जो है यूज़र बी उसको जब डाउनलोड करेगा अपने सिस्टम के अंदर, उस ईमेल के डाटा को देखेगा, तो जो उसने डाटा ओपन किया तो उसके जो है वायरस फैलने के जो है चांसेस हो सकते हैं। ठीक है जी। थर्ड वन है सर्फिंग इनसिक्योर इनसिक्योर वेबसाइट्स। इनसिक्योर वेबसाइट्स को अगर आप विज़िट करते हैं, आप जो हैं उनको देखते हैं या जो है अनवांटेड डाटा जो है आप सर्च करते हैं, तो आपको जो है वायरस फैलने के चांसेस होते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कंपनी है उसकी वेबसाइट जो है एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है, ठीक है जी, तो उसी नाम से जो है फेक वेबसाइट भी बनाई होती हैं लोगों ने, क्योंकि वो जो कंपनी है या कोई इंस्टीट्यूशन है वो फेमस है। तो वहाँ पे अगर यूज़र जाके उस वेबसाइट को विज़िट करता है तो जो है हैकर्स वो चाहते हैं कि हम जो है इसकी डुप्लीकेट एक वेबसाइट बना लें, ताकि जो है यूज़र जब सर्च करते हैं तो जो है बाय चांस जो है उनकी वेबसाइट के ऊपर भी विज़िट करें, ताकि जो है उनका जो है अर्निंग जनरेट हो सके किसी भी वे से। तो जो है हम जो है उस वेबसाइट को सर्च करते हैं तो हमें नहीं पता कि ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, ठीक है, या तो एग्जैक्ट वेबसाइट हमें पता हो तो हम जो है उस वेबसाइट के थ्रू जो है दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं, उसके ऊपर जो है डाटा या कुछ लिंक्स इस तरह के होते हैं जिन्हें हम क्लिक करते हैं तो जो है हमारे सिस्टम के अंदर वायरस वाली फाइल्स इंस्टॉल हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं, डाउनलोड हो जाती हैं, जिससे हमारे सिस्टम को जो है सफ़र करना पड़ता है। और लास्ट वन जो है टॉपिक का, इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल जब हम करते हैं तो उसके थ्रू भी हमारे सिस्टम के अंदर वायरस फैल सकते हैं। अब पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो लाइसेंस्ड प्रॉपरली ना हो
इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप बाज़ार से कोई विंडोज़ की सीडी परचेज़ करते हैं 40-50 की या 100 की, तो ये पायरेटेड विंडो नहीं होती, उसकी डुप्लीकेट कॉपी होती है। तो डुप्लीकेट जो कॉपी है उसको जो है बाज़ार से आप परचेज़ करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें ज़ाहिरी बात है उसके अंदर चांसेस हैं कि आपके सिस्टम के अंदर जो है वायरस जो है वो इंस्टॉल हो सकता है। उसके बाद विंडोज़ के अलावा अगर आप कोई सॉफ्टवेयर जो है नेट से डाउनलोड करते हैं जो आप लीगल वे से नहीं करते, तो उसके जो है चांसेस होते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर जो है वायरस जो है इंस्टॉल हो जाता है। तो आई होप आपको समझ लगी होगी इन चीज़ों की। अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।